नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं परमाणु बुलेटिन लाइव। और आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं, वो है महाकुंभ। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोगों के दिमाग में एक धारणा है वो ये है कि महाकुंभ में हम जो है प्रयाग नगरी यानी संगम तट पर जाकर जब नहाते हैं तो हमारा मन मस्तक शुद्ध हो जाता है। कुछ लोग इसे दूसरी और भाषाओं में भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां जाने के बाद मन और मस्तिष्क पर यानी दिमाग पर जो असर होता है और दिमाग को जो एक भावना अपने शरीर के दिमाग के अंदर आती है वो यही आती है कि आज जो है हम नहा रहे हैं और जैसा गंगा जी जो है सबके दुख दर्द दूर करती है, ऐसे ही हम भी जाने के बाद इस तरह की चीजें करें ताकि किसी को हमसे कोई कष्ट ना हो। ये सच्चाई भी है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इसका भावना इस तरह की वहां पर जाकर बनती है। और दोस्तों हम आपको एक चीज और बता दें, महाकुंभ जो है वो हमारे यहां पर लगभग 12 साल में एक बार लगता है। वैसे तो जो एक बड़ी धारणा है वो बताया जाता है कि महाकुंभ जो है हर 12 वर्ष में अलग अलग एक जगह पर, मतलब 12 जगह हैं जहां पर महाकुंभ लगता है और हर 12 वर्ष में महाकुंभ आता है। कभी कहीं इस तरह की धारणाएं हैं। बताया यह जाता है कि प्रयाग नगरी पर यानी संगम तट पर महाकुंभ 144 साल बाद लगता है। लेकिन दोस्तों वो तो एक अलग विषय है और उसको बहुत विचार करने पड़ेंगे। बात करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। लेकिन हम आपको एक चीज बताएं कि महाकुंभ में जाने के बाद एक तो अलग अलग देश के हिस्सों से, यहां तक कि विदेशों से भी हमारे देश में लोग आते हैं और ये एक बहुत आस्था का केंद्र और आस्था का विषय भी है। और दोस्तों ये मतलब एक मन की धारणा यानी मन को शुद्ध करने का भी एक जरिया है, एक रास्ता है जहां पर जाकर हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। और ये बताते हैं कि यहीं से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। जब आपका मन मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है वहीं से ही मोक्ष मिलता है। लेकिन अब हम दूसरे विषय पर आते हैं और वो विषय है कि महाकुंभ में एक लड़की बहुत वायरल हो रही है दोस्तों, जो हर सोशल मीडिया पर आपको उसके जो है पोस्ट मिल जाएंगे। और अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ सही भी है तो बहुत कुछ गलत भी है। सही तो यह है कि एक गरीब लड़की, गरीब परिवार की लड़की, और वो जो है एक मेले में आती है यानी महाकुंभ में। महाकुंभ इतने बड़े देश के सबसे बड़े मेले में आती है और वहां आने के बाद वो लड़की अचानक से फेमस हो जाती है। पूरा भारत छोड़ो विदेशों में भी उसका नाम हो जाता है। दोस्तों मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो जो लड़की है वो काफी फेमस है। लेकिन उसके जो दूसरा पहलू है, ये तो एक पहलू हुआ कि वो फेमस है, दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि वो गरीब परिवार से है और उसके परिवार ने बताया जाता है कि कई लाख रुपए की माला उधार उठाई हुई है, जिसको बेचकर वो उनका कर्ज भी चुकाएंगे और उसी से जो आमदनी होगी, जो बचेगा, वो उससे अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन अब यहां पर थोड़ी दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों कि मेले में जब वो लड़की माला बेच रही थी, जब तक प्रसिद्ध नहीं थी तो ठीक ठाक उसका काम चल रहा था, माला बिक रही थी। अब जब से वो प्रसिद्ध हुई है दोस्तों, तब से ही अलग अलग जो सोशल मीडिया वाले लोग जाते हैं और उनसे बात करते हैं, कई घंटे तक उससे बात करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं
अब समझना यह है कि अगर कई घंटे तक कोई इस तरह के काम करने वाला, यानी माला बेचने वाला, फेरी वाला, या जो है घूम घूम कर जो है डोर टू डोर चीजें बेचने वाला, अगर एक जगह पर कई घंटे स्थिर हो जाए, खड़ा हो जाए और किसी और प्रोग्राम में लग जाए, तो दोस्तों क्या वाकई उसकी जो है सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। ये सच्चाई है कि नहीं बिकेगा। और कुछ दिन तो उसको भी अच्छा लगेगा कि मैं फेमस हो रहा हूं, मीडिया वाले आ रहे हैं, सोशल मीडिया वाले आ रहे हैं, वो मुझे जो है मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी वीडियो डाल रहे हैं, उस पर इतने लाइक, उतना लाइक, ये लाइक, वो लाइक। ये तो ठीक है, लेकिन सच्चाई इस उलट दूसरी तरफ ये है कि उतने ही समय में उसका जो काम उतना ही धीमा हो जाता है, यानी उसकी आमदनी का जो स्रोत है वो उसमें काम नहीं कर पाता, समय नहीं दे पाता, तो उसकी आमदनी कम हो जाती है और वो कम चीजों को बेच पाता है। अब अगर कम चीजें बिकी, अगर इतने रुपए की जितने के उन्होंने माल उठाया है दोस्तों, अगर इतने रुपए की मालाएं वहां पर नहीं बिकी, तो क्या ये परिवार उन पैसों को दे पाएगा जिन पैसों की उन्होंने माला कर्ज लेकर उठाई है? सोचने का यह विषय है। दूसरा विषय यह है कि अगर वो नहीं दे पाएंगे तो दोस्तों हमें ये भी जो है जानना है कि उनकी रोजमर्रा की जो खर्च है, उनका जो आम घर का खर्च है, वो कहां से चलेगा? दोस्तों समझने का विषय यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें उसमें बताई जा रही हैं। कई इस तरह के मामले भी आए हैं उस सोशल मीडिया पर कि हालांकि वो सही है या गलत है वो हमें नहीं मालूम, हम केवल सोशल मीडिया के जरिए उन चीजों को देख रहे हैं। वो अगर सच है तो बहुत गलत है। बताया ये जा रहा है कि कई लोग इस तरह के भी जो है उसके पीछे पड़े हैं कि जो उनको उठाकर ले जाने या उनके साथ मारपीट करने, जबरदस्ती फोटो उनके साथ खींचने या इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं वो बेहद गलत है, नहीं होना चाहिए। और एक नाबालिग लड़की, क्योंकि बताया सोशल मीडिया पे ये जा रहा है कि उसकी उम्र भी अभी कम है, तो दोस्तों ये बेहद गलत है। और कुछ सोशल मीडिया साइट से ये भी खबरें आई हैं कि वो परेशान होकर परिवार वालों के, बताया जा रहा है कि भाई भाई के साथ भी मारपीट हुई है उसकी, और वो परेशान होकर अपने गांव चली गई है, घर वालों ने उसको अपने गांव भेज दिया है और बाकी यहां पर परिवार पूरा माला बेचने में लगा है। दोस्तों इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं तो ये बेहद गलत है, नहीं होनी चाहिए। हम हालांकि इनकी किसी चीज की भी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं उस तरह की चीजें ही हम आज शेयर कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें अगर हो रही हैं तो बेहद गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और अगर ये सोशल मीडिया पर झूठी बातें हैं तो इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए दोस्तों अगर इसी तरह की चीजें चलती रही तो इसका परिवार का क्या होगा, और इसके परिवार की जो है आर्थिक स्थिति जो खराब होगी उसको उस समय कौन उसकी सहायता करेगा? अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों। पहले आपसे एक सवाल भी है कि आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।